Hello students, welcome you all in Bishabet Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter first, the living world. The living world. Living world में हम क्या पढ़ेंगे? The living world चैप्टर का नेम है. इसमें जो टॉपिक है वह क्या? टैक्सोनॉमिकल ऐड. टैक्सोनॉमिकल ऐड. अब टैक्सोनॉमिकल एड्स का सेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमिकल ऐड? द मटेरियल और सब्सटेंसेस which are used in taxonomy for detailed knowledge is called taxonomical aid. Aid का सेंस ही होता है helping material. Means the material which are help in taxonomy. Taxonomy का सेंस ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं. रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो टैक्सोनॉमी में जो भी चीजें हमें हेल्प करती हैं जिससे हमारा नॉलेज गेन होता है, बढ़ता है, उसी कहते हैं क्या? टैक्सोनॉमिकल ऐड. यह द लिविंग वर्ल्ड. ये थोड़ा से कवर हो गया. लिविंग वर्ल्ड. अब टैक्सोनॉमिकल ऐड में क्या क्या आते हैं? हर्बेरियम, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, फ्लोरा, मोनोग्राफ. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स के क्या है? टैक्सोनॉमिकल ऐड. अब आते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल है. फ्लोरा, मैनुअल्स. इसके पहले जो ये था ये है क्या? मैनुअल्स. ठीक है. यहाँ पर और डिटेल. ठीक है. टैक्सोनॉमिकल ऐड में क्या क्या आएगा? बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम पढ़ेंगे. बॉटेनिकल गार्डन क्या है, हर्बेरियम क्या है, मोनोग्राफ क्या होते हैं, म्यूजियम का क्या रोल है टैक्सोनॉमिकल ऐड के फॉर्म में, जूलॉजिकल पार्क क्या है, ठीक है, कीज क्या होते हैं, फ्लोरा क्या है और मैनुअल्स क्या होते हैं. तो एक्चुअल में मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है? कुछ मोनोग्राफ के पेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए रहते हैं, उसके थ्रू हम जानते हैं. मैनुअल्स, लैब मैनुअल्स जैसे बनाते हो, लैब मैनुअल्स हो गए. बॉटेनिकल गार्डन का मतलब होता है गार्डन नेम ही याद है, एक गार्डन को कराया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एक ही प्लेस पर होते हैं. हर्बेरियम, एक शीट पेपर पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को पेस्ट किया जाता है और उसका कलेक्शन किया जाता है. उसके थ्रू हम डिफरेंट प्लांट्स का नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है. मोनोग्राफ को जस्ट बताया गया फोटोग्राफ के रूप में. म्यूजियम हो गया. ठीक है. मोनोग्राफ वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. म्यूजियम है तो म्यूजियम में डेड मटेरियल्स को रखा जाता है, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है फॉर फर्दर नॉलेज के लिए. जूलॉजिकल पार्क आल्सो कॉल्ड जू, जैसे गोरखपुर में भी एक जू बना हुआ है, लखनऊ में एक जू है, कोलकाता में है. ठीक है. कानपुर में है, डिफरेंट बड़े बड़े सिटीज में है. कीज, इसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेस पर. जैसे प्लांट्स के दो है तो एक कमालो लीव्स है, वो लीफ किस तरह का है, लीव्स में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन में डिफरेंस है कि उसकी डिजाइनिंग में डिफरेंस है. तो ये सब आते हैं क्या? हम पढ़ते हैं अलग से, एक अलग टॉपिक से, टैक्सोनॉमिकल ऐड्स. ठीक है. अब एक एक करके टैक्सोनॉमिकल ऐड्स क्या है? टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म नो बायो रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी. फिर जब स्टडी रिक्वायर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? स्टडी रिक्वायर द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. इसके थ्रू हम करेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. स्पेसिमेन्स आर गैदर्ड, stored, preserved with their information for future studies. ठीक है. अब टैक्सोनॉमिकल, ये तो हो गया टैक्सोनॉमिकल ऐड. फ्यूचर स्टडी के लिए उसको इकट्ठे करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं. और फिर जैसे मान लो जू में हम जाते हैं, जू में क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं. ठीक है. जैसे कंगारू है या जिराफ है. हम बुक में पढ़ते हैं कंगारू ऐसा होता है, जिराफ ऐसा होता है. लेकिन अगर हम जूलॉजिकल पार्क यानी जू में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक्चुअल उस एनिमल्स को देख रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. वहाँ पर एक टैगिंग किया गया रहता है, एक बोर्ड लगा रहता है. उस बोर्ड पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया रहता है कि यही से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इस कंट्री में पाया जाता है, इसका ये फीचर्स है, इसकी इतनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं,
कितनी स्पीसीज बची हुई हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी हमें एक प्लेस से मिल जाती है। उसके लिए कंगारू को देखने हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ता। या कीवी बर्ड है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, लेकिन जू में ला करके रखा गया है, ठीक है। या अदर भी है, जैसे कि पोलर बियर्स हो गए। अब पोलर बियर को देखने के लिए हमें साइबेरिया नहीं जाना पड़ेगा। तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एट ए वन प्लेसेस कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क और जू फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर स्टडी, फॉर रिसर्चेस, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है, एड का जो सेंस है एक्चुअल में हेल्पिंग मटेरियल। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो सबसे मेन है और ये भी पढ़ना भी है, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, और ये साथ साथ सब सीक्वेंशियल है। तो सबसे पहले है क्या, हर्बेरियम। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे सर्टेनली, इसी स्लाइड से नोट लिख लेंगे स्टूडेंट्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरली knowing our bioresources and their diversity. This study would require correct classification and identification of organisms. Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the usage of these ads. Ads का सेंस क्या है, हेल्पिंग मटेरियल। मीन्स बायोलॉजिस्ट ने क्या एस्टेब्लिश किया है, कुछ इस तरह से सर्टेन प्रोसीजर को, टेक्निक को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, स्पेसिमेन को रखने के लिए, जिसके थ्रू हम बेटर नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लास आगे चैप्टर में बहुत से 22 चैप्टर्स में पढ़ने हैं, तो उसमें अगला है किंगडम जब पढ़ेंगे, या किंगडम प्लांटिंग में मिलेंगे, या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया ही है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आखिरकार एम क्या है, तो सबसे एक वर्ड में अगर कहा जाए, वन वर्ड में, तो द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू बेटर नोइंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बारे में बेटर से जानना ही क्या है, क्लासिफिकेशन का एम है। तो कैसे जान सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। दीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में बेटर से जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है क्या, हर्बेरियम। प्लांट का डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं। व्हाट इज द हर्बेरियम? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन क्लोज्ड फील्ड and these specimens may be whole plants or plant parts and these will be usually be in a dry form mounted on a sheet paper. Or in a very simple language, what is the herbarium? It is a collection of different types of plants on a sheet paper after dried and proper labeling. जो भी बेटर समझ में आए। What is the herbarium? It is a collection of plants on a sheet paper after dried and tested with proper labeling for further information. It is called herbarium. herbarium क्या है कि एक शीट पेपर लेते हैं बड़ा सा, उस पर प्लांट को डिस्कवर खोज करके लाते हैं, उस पर रखते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट के बारे में उसको लिखते हैं, फिर नीचे उसका क्लासिफिकेशन दिया रहता है, उसे क्लासिफिकेशन करते हैं। जब उसके बारे में पूरा पेस्ट करने के बाद से पूरी उसकी जानकारी लिख लेते हैं, तो कोई भी अगर दूसरा जो अननोन है जो जानना चाहे तो हर्बेरियम के पेज को वो निकाल करके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में वो जान सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी है, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक करेक्शन इन द कंटीन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है, विच आर केयरफुली ड्राइड, लेबल्ड, जो भी जस्ट बताया, कन्वेंशनली ट्रीटेड फॉर इट्स परमानेंट प्रिजर्वेशन, जिस तरह शीट पेपर होता है, ठीक है, हर्बेरियम शीट। यहाँ पर प्लांट को रखा जाता है, कटर है, डीगर है, वेसिकुलम इसलिए यूज किया जाता है, वेसिकुलम इसके अंदर कहीं से कट करके प्लांट्स को ला रहे हैं, इसके अंदर रख देंगे तो प्लांट सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। और ये सीजर है,
तो इन सब की जरूरत इसलिए पड़ती है, कहीं से प्लांट्स को अप्रूटेड करना पड़ता है रूट के साथ, कहीं पर केवल लीव्स को काट करके लगाया जाता है सीड पेपर पर, ठीक है, कहीं पर फ्लावर के पार्ट को लगाया जाता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग हर्बेरियम। और यहाँ पर है कलेक्शन मटेरियल। इट्स रिसर्च वर्क फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस व्हिच आर कैटलॉग्ड एंड सिस्टमैटिक बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। जैसे बताया एम क्या है इसका, टू स्टडी अबाउट द वेरियस प्लांट्स, इसके थ्रू हम वेरियस प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडीज, टू प्रिजर्व द कैटलॉग्स ऑफ द सीड्स एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट्स, टू मेंटेन द प्लांट्स ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी जान सकते हैं कि यह प्लांट कब था इस अर्थ पर। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड पब्लिक अबाउट दीज प्लांट्स, पब्लिक और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना, इन्फॉर्म करना, एंड टू इन्फॉर्म देम द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम। इससे हमें यह भी पता चलता है कि विच प्लांट इन द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कौन सा प्लांट एक्सटिंक्शन के स्टेज में है, तो लोगों को उससे हम अवेयरनेस लोगों में ला सकते हैं प्लांट्स के बारे में। अब आता है सेकंड बॉटेनिकल गार्डन। इट इज आल्सो टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिकल ऐड। जिसको समझ गया ना टेक्सोनॉमिकल ऐड का सेंस क्या है। टेक्सोनॉमिकल ऐड्स मींस द हेल्पिंग मटेरियल, द मटेरियल्स व्हिच हेल्प इन टेक्सोनॉमी फॉर बेटर स्टडी। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन these specialized gardens have the collection of living plants for instance. Plant species of these gardens are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. Botanical garden is a place where different types of plants are planted. हर एक मेडिकल स्कूल्स में डिफरेंट टाइप्स के बॉटेनिकल गार्डन बनाए जाते हैं, और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के प्लांट्स को ला करके एस्थेटिक वैल्यू के प्लांट्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, या रेयर प्लांट है, एक्सिट स्पेसीज के प्लांट्स में से हैं, तो उसको एक जगह कलेक्ट किया है। जैसे साइकस का एक प्लांट है, अब साइकस का प्लांट्स अपने एरिया में नहीं मिलता है, तो ला करके उसको एक अलग गार्डन बना करके उसके अंदर लगाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स उसको बुक में पढ़ते हैं उसको एक्चुअली उसको देख भी सकते हैं। कहाँ पर जाकर बॉटेनिकल गार्डन। जिस प्लांट्स के बारे में उनको नहीं पता है वो एक ही प्लेस पर कई तरह के प्लांट्स आते हैं जिनको प्लांटेड किया गया है, उसमें स्टूडेंट उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, इसका एस्थेटिक वैल्यू क्या है, रिलीजियस वैल्यू क्या है, इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, या इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये भी जान सकते हैं। लेकिन यह पॉसिबल कैसे हो? बाय द टेक्सोनॉमिकल ऐड्स, और यह क्या है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन से पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? तो म्यूजियम और जू में यही डिफरेंस होता है। जू में लिविंग एनिमल्स रहते हैं, म्यूजियम में हमेशा डेड एनिमल्स के पार्ट्स को, उसके रिमेन्स को, या डिस्कवरी हुई कहीं अर्थ के नीचे, वह फॉसिल्स के फॉर्म में मिला, स्पेसिमेन में ला करके उसको रख दिया जाता है। तो स्पेसिमेन क्या, म्यूजियम क्या है? म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन दैट केयर्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ क्या है आर्टिफैक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग थ्रू द एक्जिस्टेंस के थ्रू दैट मे बी परमानेंट और टेम्पोररी। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन डिवोटेड द गैदरिंग केयर एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक इंटरेस्ट और वैल्यू। मतलब यह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के, प्लांट्स के, उसके रिमेन्स को, जो बचे हुए पार्ट होते हैं, उनको प्रॉपर वे में रखा है। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं, उनको कहाँ पर म्यूजियम में रखा जाता है। या कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं जो मिली हुई है आज के ये थाउजेंड्स ईयर्स एगो, इस अर्थ पर क्या अर्थ की क्या हिस्ट्री थी, अर्थ पर किस तरह के एनिमल्स थे। ठीक है, तो वह फॉसिल्स के फॉर्म में हमको अगर मिलता है तो फिर उसको ला करके स्पेसिमेन के फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। तो जितने भी टेक्सोनॉमिकल ऐड्स हैं, दीज आर द हेल्पिंग मटेरियल व्हिच हेल्प इन टेक्सोनॉमी। ठीक है, यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक बाय द कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यह म्यूजियम का एक डायग्राम यहाँ पर
दिया। पर्पज क्या है? म्यूजियम enables the people to explore the collection for the inspiration, learning, enjoyment के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो उसी के साथ देख लेते हैं, उसमें खो जाते हैं। होने का मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल चीजों को, हम देख रहे हैं कि आज के 500 ईयर्स से वो या 1000 ईयर्स से वो किस तरह के वेपन्स बनते थे या इस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे। तो हम एक एंजॉयमेंट का भी, लर्निंग का भी कोई प्लेस बन जाता है, इंस्पायरेशन का भी एक प्लेस बन जाता है कि अगर हम यह प्लांट इस अर्थ पर था लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अगर वह रहता इतना बेनिफिट हो। जैसे प्रेजेंट टाइम का जो कंडीशंस है जिसकी वजह से हम लोग की स्टडी पर कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो किस वजह से? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी क्यों? उसका रीजन समझ सकते हैं। ऑक्सीजन कौन देता है? हमें प्लांट्स देते हैं। और ह्यूमन ने क्या किया? डेवलपमेंट के नाम पर प्लांट्स को कट करते गए, डिफॉरेस्टेशन करते गए और धीरे धीरे जो बिल्डिंग्स बनते गए। तो जब बिल्डिंग्स बनते जाएंगे तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर कई बार सबको जरूरत पड़ गया जैसे कि इस समय हो रहा है तो सर्टेनली हमें नेचुरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिलेगा और उसकी हमेशा हमें कमी फील। लेकिन वही नेचर में अगर अवेलेबल है तो तरह का न तो डिजीज होगा, न तो उस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, न तो उस तरह की ऑक्सीजन या अदर चीज़ों की कमी होगी। एक प्लांट से हमें कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये पर्पज है म्यूजियम का कि इससे कुछ न कुछ क्या मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है। ठीक है, म्यूजियम शुड फॉर्म इन कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर दिया म्यूजियम एसोसिएशन जैसे सेवल आर्टिफैक्ट एंड स्पेसिमेंस व्हिच दे होल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी, द म्यूजियम एसोसिएशन का नाम है। म्यूजियम शुड फॉर्म इन कलेक्शन, डिस्प्ले इट एंड इंटरैक्ट द मटेरियल फॉर द विजिटर्स, लर्निंग एंड एक्सेस एंड supposed to be the central to the purpose of all museums। ठीक है, ये तो हो गया पर्पज म्यूजियम का। इसके बाद से जूलॉजिकल पार्क, जिसके बारे में बताया जू, आल्सो कॉल्ड जू। जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर वेरियस लिविंग एनिमल्स। देखो म्यूजियम और इसमें डिफरेंस है। म्यूजियम में ढेर एनिमल्स को रखा जाता है, उसके रिमेन्स पार्ट्स को रखा जाता है। इसमें क्या है, लिविंग एनिमल्स रखते हैं और केप्ट विद इन द इनक्लोजर डिस्प्लेड पब्लिक। जैसे जू में गए ही होंगे, अब तो गोरखपुर में भी जू बन गया है, लखनऊ में भी है, लखनऊ के जू में ऑलरेडी गए होंगे। डिस्प्लेड टू पब्लिक एंड मे बी यूज्ड फॉर स्टडी। हम वहाँ जा रहे हैं, लायन को देख रहे हैं, वाइल्ड लायन को देख रहे हैं, टाइगर को देख रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्प्ले वहाँ पर करके बोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, उस पर उसके बारे में लिखा हुआ है किस तरह का है, पैंथेरा डिग्री से है कि पैंथेरा लियो है, या किस कैटेगरी का है, या कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर पाया जाता है, कितनी स्पीशीज की पाई जाती है। तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। सो इट इज द टैक्सोनॉमिकल ऐड। एग्जाम्पल जैसे एलियो और जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का जैसे जूलॉजिकल गार्डन है, या लखनऊ का जो जूलॉजिकल गार्डन है, या वही का दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कीज। इट इज आल्सो टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल ऐड। अभी जैसे बताया कि अगर इंटरवर्टिब्रेट फाइलम को हम देखते हैं, अब सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री के बेस पे सिमेट्री है तो पूरी फेरा रख दी। ठीक है, सिमेट्रिकल में भी बायरेडियल है और रेडियल है। ठीक है, फिर इनस है, किसी में नो इनस है, इस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये जो की, इसी को कहते हैं की इज यूज्ड फॉर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशीज। ए की विल यूजुअली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन इजीली आइडेंटिफाइबल features of an organism. Dichotomous key use questions to which there are only two answers. They can be presented as a table of questions or as a branching tree of questions. ठीक है, तो की के थ्रू, की इज आल्सो टाइप ऑफ की के थ्रू बेटर नॉलेज गेन करते हैं क्लास में, लेकिन इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तब जाकर जो कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एक कंपैरिजन होता है। अब उस बेस पर आर्गन्स को आइडेंटिफाई करें। तो दीज आर कम्स इनटू की, और की द टैक्सोनॉमिकल ऐड। सो स्टूडेंट्स, इट इज योर टॉपिक्स टैक्सोनॉमिकल ऐड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom.
Student, at this time some student do not work sent properly on Google Classroom. It is not फिर बार हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के लिए बेटर नहीं है। जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आगे की शुरुआत हो चुकी है उसकी, तो स्टूडेंट को किसी तरह के कोई बहाने नहीं बनाना चाहिए और ऑलरेडी वीडियो को देखना भी चाहिए और देखने के साथ साथ वर्क को कंप्लीट भी करना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद से ऑलरेडी फिर से इसको बताया नहीं जाए, जहाँ तक पढ़ाया गया है उसके आगे क्या पढ़ाया, क्योंकि कोर्स को भी कंप्लीट करना होता है। सो स्टूडेंट्स, you should always complete your work on time and send it on Google Classroom. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom with the comments. Comments के थ्रू हमसे contact कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं, हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ओके, थैंक्स।